नमस्कार किसान भाइयों, युवा साथियों, मैं ब्रजेश और आप देख पा रहे हैं गौ ज्ञान विथ ब्रजेश। आज पशुपालन गौपालन में सबसे महत्वपूर्ण विषय पशु आहार कि हम पशुओं को क्या खिलाएं, कैसे खिलाएं, कब खिलाएं, कितना खिलाएं, इन महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरा YouTube चैनल गौ ज्ञान विथ ब्रजेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आज के इस एपिसोड में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे साथ कारगिल जो एनिमल न्यूट्रिशन की भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, उस कंपनी के सीनियर मैनेजर श्री जयंत जी हमारे साथ हैं। तो जयंत जी, हमारे इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद ब्रजेश जी। जयंत सर, क्या है कि मैं डॉक्टर शिवम दुबे सर का बड़ा नाम सुना और पिछले कई वर्षों से मैं काम कर रहा हूं, लेकिन पिछले 1.5-2 वर्षों से मैं आपकी कंपनी और आपके साथ जुड़ा हूं। तो डॉक्टर शिवम दुबे सर ने जो फॉर्मूला दिया है कैटल फीड के लिए हमें, और आप हमें सारा मेडिसिन प्रोवाइड कराते रहते हैं समय समय पर जो हमारी आवश्यकता होती है। तो आप थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें सर कि अभी का जो दौर है ना, हमारे किसान भाई कंफ्यूजन में है कि मेस फीड खिलाएं या पैलेट फीड खिलाएं। मेस और पैलेट में क्या बेसिक डिफरेंस है, क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, इस पे एक छोटा सा प्रकाश सर आप अपना दें। चलिए, थैंक यू। लेकिन क्या है, मैस फीड और पैलेट फीड में न्यूट्रिटिव वैल्यू किसका क्या होगा, यह उसके प्रोड्यूसर पर निर्भर करता है। मैस फीड भी उतना ही प्रभावी है, उतना ही इफेक्टिव है पशु के लिए जितना पैलेट हो सकता है। पैलेट बनाने की जो प्रक्रिया है उसका फ़ायदा सबसे ये होता है कि उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है, वो ज़्यादा दिन तक ड्यूरेबल रहेगा, उसका एक्सपायर नहीं करेगा। और जो मैस है वो कंपैरेटिवली उससे उसका ड्यूरेशन थोड़ा कम होगा। जहाँ तक न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात है, वो तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसमें कौन सा रॉ मटेरियल और किस कंपोजिशन से आप तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैस एज गुड बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैस भी कोई खिला सकता है, उत्पादन वैसे ही बढ़ेगा। बल्कि अगर सच पूछा जाए तो पैलेट्स में थोड़ा एडल्ट्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि कम न्यूट्रिटिव चीज़ों को भी लोग पैलेट उसमें मिला सकते हैं ताकि वो बॉयलर पे स्टीम हो और पैलेट बन जाए और वो चीजें जो मतलब दिखती नहीं है, सेंट थोड़ा सा अच्छी फ्लेवर की आ जाए और ये सारी चीजें, जबकि मैश में वो वायबिलिटी नहीं कर सकते। बिल्कुल देख सकते हैं और उसका सूंघ के भी अंदाजा लगा सकते हैं। सर, दूसरी बात कि जब मैं पहली बार मिला था डॉक्टर शिवम दुबे सर से, तो आप साथ में थे, तो एक बात सर ने कही थी कि 3 तरह के बाजार में फीड है। एक तो है कि लो ग्रेड का फीड है, दूसरा है मिडिल क्लास का फीड है, और तीसरा अपर क्लास का फीड है कि एकदम हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट देंगे और प्रीमियम क्वालिटी का फीड लेंगे। तो आप ब्रजेश जी किस पे काम करना चाहते हैं? तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि प्रीमियम फीड पे ही हम काम करेंगे, चाहे हमारा सेल कितना भी कम क्यों ना हो। तो प्रीमियम फीड के इस दौर में सर आपने 4 फॉर्मूला हमें दिया है 4 तरह के फीड के लिए। एक मिल्क मैक्स के नाम से हमने प्रोडक्ट बनाया है, जो ये प्रोडक्ट हम दुधारू पशुओं के लिए यूज करते हैं, ये मिल्क मैक्स है। और दूसरा प्रोडक्ट हमने छोटे बछड़ों के लिए बनाया है काफ बूस्टर के नाम से, ये प्रोडक्ट है काफ बूस्टर। तीसरा ग्रोअर के नाम से है, जो बड़ी बछिया हैं उनके लिए ये ग्रोअर फीड है। और उसके बाद एक ट्रांजिशन फीड हमने बनाया है संतुलित पशु आहार के नाम से, जो आपने फॉर्मूला दिया था। और बाद में एक ड्राई फीड बनाया कि ऐसी पशु जो कंसीव नहीं कर रही है या कहीं टेक्निकली इशू आ रही है और दूध भी बहुत नहीं दे रही है, तो उसको कैसे प्रॉपर मेंटेन किया जा सके, तो उसके लिए एक ड्राई फीड जो भूसारी घट्टा के नाम से हमारे यहाँ आ रही है। तो ये जितने भी फीड हम बना रहे हैं सर, ये बिल्कुल आपका मार्गदर्शन भी है और मतलब क्या कह सकते हैं कि आपके प्रीमिक्सेस और आपके मेडिसिन के पार्ट भी हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, ट्रेस मिनरल्स हैं, ये सारी चीजें आप प्रोवाइड भी करते हैं। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे सर, और हमारे किसान भाई भी समझना चाहेंगे कि जैसे आपने जो मिल्क मैक्स दिया है, तो हम किसान भाइयों को तो मोटा मोटी कहते हैं कि 24% प्रोटीन हम दे रहे हैं आपको और 5% फैट दे रहे हैं, 0.8% के आसपास
पोटेशियम और फास्फोरस दे रहे हैं और 1.8 का कैल्शियम का रेशियो है। थोड़ा सा आप प्रकाश डालें सर इस पे। मैं इसमें ब्रजेश जी ये कहना चाहूँगा कि एक एक कंपोजिशन किसान को समझने और याद रखने की भी वैसी जरूरत नहीं है। मूल उद्देश्य जो है, धारणा जिस कंसेप्ट से बनाया गया है वो समझने की जरूरत है। मिल्क मैक्स ऐसे डिजाइन किया गया है जिससे एक दुधारू जानवर का दूध का उत्पादन बढ़े, इंस्टेंट दूध बढ़े। जैसे 2-4 दिन अगर मिल्क मैक्स देगा तो उसका दूध बढ़ जाना है, वो उस हिसाब से डिजाइन किया गया। अगर हम यही बात करते हैं ग्रोअर की, तो ग्रोअर स्पेशली बच्चियों के लिए है जो आने वाले कुछ महीनों में कंसीव करेंगे, गाभिन हो जाएंगे, तो उनका उसको इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि उसका बॉडी वेट जल्दी बढ़े, वो ग्रो जल्दी करे। बिल्कुल, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि बच्चा के गाभिन होने के लिए जो वेट है वो 260-70 केजी होना चाहिए। तो वहां पे उसको इसके लिए डिजाइन किया गया है कि उसमें उसका शरीर में विकास ज्यादा हो। इसी तरह का बूस्टर है छोटे बच्चों के लिए, तो उसके छोटे बच्चों की जो नीड है तो उसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा उस हिसाब से बढ़ेगा। तो इस तरीके से ट्रांजिशन फीड का कैटल फार्मिंग में क्या इम्पोर्टेंस है सर? क्या मतलब कुछ है इम्पोर्टेंस या यूं हम किसानों को एक्चुअली क्या है कि ट्रांजिशन फीड के बारे में हमारा किसान वर्ग ज्यादा अवेयर नहीं है। बिल्कुल, ट्रांजिशन फीड वो फीड है जो अगले आने वाले ब्यान में गाय का प्रोडक्शन कैसा होगा ये सुनिश्चित कर देता है। अच्छा, बिल्कुल, बछड़े कैसी होंगी, बछिया कैसी होगी, दूध का इल्ड क्या होगा, बॉडी स्कोर, गाय का बॉडी स्कोर जी ट्रांजिशन फीड ही डिसाइड कर देता है। क्योंकि आप फ्रीजियन या अच्छी जो नस्ल की गायें हैं, आप देखेंगे कि ब्याने के बाद आप कुछ भी खिलाएंगे वो थोड़ी दुबली होती ही जाएंगी, तो उससे पहले उसको हेल्दी तो बना लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्रांजिशन फीड उसके लिए आप देखेंगे कई बार ट्रांजिशन फीड वगैरह जब दिया जाता है तो नॉट नेसेसरी, बट आप देखेंगे कि अगर ट्रांजिशन फीड का अच्छा खाना पीना दिया गया है और अच्छे से मेंटेन किया गया है तो मिल्क फीवर, थनैला आदि होने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आपने जैन सर से सुना। अब मैं थोड़ा सा सर आपको भी दिखाना चाहूंगा और अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहूंगा कि मैं किस गुणवत्ता का और किस क्वालिटी का मतलब इंग्रेडिएंट यूज करता हूं। ये आप जो देख पा रहे हैं ये मस्टर्ड केक है जो हमारे यहाँ लोकली उपलब्ध है। तो इसकी गुणवत्ता क्वालिटी आप देख पा रहे हैं। ये मस्टर्ड केक जो है इसमें लगभग 15% के आसपास ऑयल होता है। ये हमारे बिहार का ही प्रोड्यूस है जो स्पेलर गांव घर में होते हैं उससे। और ये जो है ये राजस्थान से आती हैं, कोटा से, राजस्थान से। इसको मस्टर्ड डीओसी बोलते हैं। ये अभी भी हमारे बहुत सारे किसान भाई नहीं समझ पाते हैं। तो ये भी सरसों की ही खली है लेकिन इसमें 50% तक ऑयल निकाला हुआ रहता है। तो इसमें ऑयल नहीं रहता, ऑयल लेस रहता है। और ये सोया जो है हमारे देश की सबसे नामचीन कंपनी गोयल एक सोया ब्रांड है। तो गोयल का ये लिया गया सोया है। अब मेज देख रहे हैं, इस मेज की गुणवत्ता देखिए आप, इसकी प्रीमियम क्वालिटी और मॉइस्चर का परसेंटेज, ये 12% मॉइस्चर परसेंटेज का ये है मेज। और ये सोया जो है ये 44% प्रोटीन परसेंटेज का है। अब इसके बाद बारी आती है ये राइस ब्रान की। ये राइस ब्रान उसना राइस ब्रान है। अरबा राइस ब्रान का ऑयल परसेंटेज ये कोई 15-16% रहता है, जबकि इसका 18 से 20% रहता है उसना राइस ब्रान का। और ये व्हीट ब्रान है, चोकर भी जिसको हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं। उसके बाद ये डीवाइल्ड राइस ब्रान है। फाइबर का काम होता है। आपने जो कंपोजिशन दिया है उसमें ये 3% के आसपास है मिल्क मैक्स वगैरह में। अब ये क्या है कि इसका तेल निकाला हुआ वर्जन है। जब ब्रान से हम तेल निकाल लेती है कंपनियां तो ये डीवाइल्ड राइस ब्रान। अब ये आप देख पा रहे हैं, इसको राइस डीडीजीएस बोलते हैं। राइस डीडीजीएस दो टाइप के ऑलमोस्ट होती हैं, एक मेज का और एक राइस का। तो राइस डीडीजीएस में ऐसा माना जाता है कि एंटी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम होती है और दूसरा प्रोटीन परसेंटेज जो है ज्यादा है। मेज का एंटी न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा है और प्रोटीन परसेंटेज कम है, इसलिए हम लोग राइस डीडीजीएस यूज करते हैं। ये मसूर दाल की चुन्नी है जिसको हम लोग यूज करते हैं। ये प्रीमियम क्वालिटी की और बिहार की बाढ़ मोकामा का जो टाल है वहां के मसूर का है। और ये गेहूं का पाउडर है।
गेहूं को हम लोग ग्राइंड करते हैं तो वो है। और ये कैल्साइट पाउडर, ये राजस्थान के माइनिंग से आता है, तो ये कैल्शियम का बेस्ट सोर्स होता है। उसके बाद हम लोग नमक ये यूज करते हैं गोयल का। अब इसके बाद सर आप थोड़ा सा बताएंगे ये मिनरल्स, विटामिन्स, बाईपास फैट, एनर्जी के बारे में। तो आपके ही सारे प्रोडक्ट्स हैं, सही जैसे बात है। रूमिकॉन है सर। इसमें रूमिकॉन जो है ना, जी ये जानवर को एसिडोसिस नहीं होने देता है, जी और उसकी वजह से जानवर में डाइजेशन अच्छा होता है। बिल्कुल एसएनएफ का बढ़ जाएगा, जी, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। फाइबर डाइजेशन बढ़ता है बफर देने से। अच्छा, जैसे जब फाइबर हम डाइजेशन बढ़ेगा, बिल्कुल, जैसे तो फैट भी हम बढ़ेगा। चोकर और ये डीआरवी यूज करते हैं तो उसका डाइजेस्टिबिलिटी को रूमिकॉन बढ़ाता है। इवन जो किसान भूसा देता है उसमें जी, भी फाइबर है, बिल्कुल उसका डाइजेशन बढ़ेगा, तो उससे भी फैट की मात्रा दूध में बढ़ेगी। बढ़ेगी। ये दूसरा, ये बेस्टमिन गोल्ड पर ये थोड़ा सा तो सर प्रकाश डालें। ये तो सभी लोग जानते हैं, Well हमारे known साथ वेल product है। नॉन और बहुत ही बड़ा ब्रांड है। जी ये चिलेटेड मिनरल है। जी ये मेथोनिन मिथाइल हाइड्रोक्सी एनालॉग MHA है, उससे चिलेटेड है। और चिलेशन का फायदा ये है कि ये एब्जॉर्प्शन विटामिन्स का और मिनरल्स का ज्यादा होता है, बिल्कुल, मिनरल्स का ज्यादा होता बिल्कुल बिल्कुल है। और बाकी आपके पास ये जो यूज करते हैं जी, प्रोवीमैक्स मिक्स या VTM, एमजेड। इसमें भी विटामिन्स और मिनरल्स है। अच्छा, बीटीएम की बात कर यस रहे हैं। यस, जी जी आप किसी में CIMZ यूज करते हैं जो केवल मिनरल्स है, और जी, किसी में दोनों यूज करते हैं बिल्कुल विटामिन्स। बिल्कुल तो बिल्कुल दोनों अलग अलग ब्रांड के लिए है। बिल्कुल लेकिन वो जब देते हैं इसमें जिंक का परसेंटेज बहुत है, इसीलिए आप देखेंगे कि मिक्सिंग रेशियो कम रहता है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन इसका फायदा ये है कि आपके ब्रांड्स में मिनरल्स और विटामिन की कमी नहीं है, जी जी तो इनफर्टिलिटी ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा जी 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 जानवरों में। जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, दूसरा ये जो हम लोग गर्मियों के समय में आपने कहा कि ग्लाइकोसॉट यूज करिए, ये एनर्जी और ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन है, बाकी समय में आप नॉर्मल बाईपास फैट यूज करिए, तो थोड़ा सा सर इस पे भी आप प्रकाश डालेंगे। इसमें ये है कि जब हीट होता है ज्यादा, जी। हालांकि अभी तो सीजन थोड़ा नॉर्मल हो रहा हुआ है जी, जब बहुत गर्मी होती है तो स्ट्रेस आती है। बिल्कुल और स्ट्रेस से बचने के लिए एक ही उपाय है, इंस्टेंट एनर्जी। इंस्टेंट। इसलिए मैं कहा था कि इसको आप उपयोग कीजिए, वो सोर्स है इंस्टेंट एनर्जी। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है लाइव ईस्ट, जो ये वाला प्रोविसेक डी। जी जी, तो इसका क्या यूज है? बड़ा महंगा है सर, सर हमारे कैटल फीड को जो इतना महंगा कर रहा है उसमें इसका बड़ा रोल है। अरे वाह, तो ये क्या प्रोडक्ट है और इसका मतलब ये क्या रोल है? जानवर के रूमेन को, डाइजेशन को जी एकदम ऐसे समझ लीजिए कि एकदम फिट रखता है, बिल्कुल। क्योंकि माइक्रोफ्लोरा जो डाइजेशन करता अच्छा सर, एक कंफ्यूजन होगी हमारे किसान भाइयों की कि क्या? रूमिकॉन जब हम दे ही रहे हैं हाँ, तो उसके बाद फिर वो इसकी क्यों दे? क्या जरूरत हाँ। पड़ी? रूमिकॉन बफर है जी जो जानवर में के पेट के पीएच को ठीक रखता है। बिल्कुल, पीएच ठीक रहेगा, ऐसा समझा जाए, ना खट्टा ना मीठा, मीठा, वो बीच का रखता है, तो इसकी वजह से डाइजेशन अच्छा होगा। बिल्कुल ये जो है ये लाइव ईस्ट है। ये जी। ईस्ट जो होता है वो जानवर के पेट में जो माइक्रोफ्लोरा है उसकी संख्या को बढ़ाता है, जी और अगर पेट में माइक्रोफ्लोरा अच्छा है जी तो डाइजेशन अच्छा होगा। जी। क्योंकि जानवर तो भूसा चारा खाता है, तो उसके फर्मेंटेशन के लिए माइक्रोफ्लोरा होता है, जी जी और उसको ये ईस्ट जो है वो उसकी संख्या बढ़ाता है, तो जानवर एकदम अच्छा से पच जाता है भोजन। तो बिल्कुल। ये है। अब क्या है सर कि इन सारे चीजों को मिला के किसान भाई हम हमारी कंपनी जो है ये देख पा रहे हैं आप, आदर्श भूसारी फूड प्रोसेसिंग सेंटर, गौ अमृत, और इस तरह से गौ अमृत ड्राई फीड, गौ अमृत डेयरी फीड में काफ बूस्टर, ग्रोअर, मिल्क मैक्स, और मतलब भूसारी पशु आहार जो ट्रांजिशन फीड के लिए हम लोग बनाते हैं। ये जो मुख्य अवयव है हमारे पशु आहार के, और भीरबैक और कारगिल जैसी कंपनियां, मोस्ट प्रोबेबली तो कारगिल के गाइडलाइंस हैं और उसके प्रोडक्ट्स हैं। कभी कभी हम लोग भीरबैक के एक मिनरल यूज करते हैं सर, ये उसको क्या देखिए मैं थोड़ा सा नाम मिस कर रहा हूँ, एग्रीमिन मैं यूज करता हूँ। तो उसके बाद ये सारे प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं जो आप देख पा रहे हैं। खास करके हमारे बिहार में एक थोड़ा सा है सर, अभी भी पशुपालन में काप बूस्टर और ग्रोअर के मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं किसान भाई, या समझ के भी समझना नहीं चाह पा रहे हैं। एक थोड़ा सा मैं जो मेरा अपना अनुभव है, अभी आफ्टर कोरोना हमारे इस इंडस्ट्री में, डेयरी इंडस्ट्री में बहुत से युवा लोग आए हैं जो बेगूसराय से अलग अन्य जिलों में, समस्तीपुर, गोपालगंज,
मुजफ्फरपुर के जिलों में, मोतिहारी और मतलब आप कह सकते हैं दरभंगा, मधुबनी के जिलों में भरे पड़े हैं। लेकिन अभी भी जो मास मिल्क प्रोडक्शन है वो बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली का जो जिला है, लखीसराय और खगड़िया का जो जिला है, ये मास मिल्क प्रोडक्शन करता है। हमारा जिला अभी 20 लाख लीटर पर डे का मिल्क प्रोडक्शन है। आपका समस्तीपुर लगभग 15 से 18 लाख लीटर पर डे का मिल्क प्रोडक्शन है। तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करते हैं कि जो मिल्किंग काउज हैं उनको बेहतर क्वालिटी का फीड देते हैं। तो ये मिल्क मैक्स का तो सेल बहुत अच्छा है। तो मैं किसान भाइयों से भी आग्रह करता हूं कि आप अपने पशुओं को खिलाएं, और मैं तो आग्रह करता हूं कि काफ बूस्टर, ग्रोअर सब दें, ताकि प्रॉपर तरीके से हमारे बछड़ों का भी विकास हो, बच्चियों का विकास हो, और एक सही समय पे। सबसे बड़ी बात है कि साल में एक बच्चा ले पाए। सर, इस पे थोड़ा सा आप प्रकाश दें कि पशुपालन में पशु आहार का क्या महत्व है कि साल में एक बच्चा हो जाए। देखिए, पशु आहार से ही जानवर स्वस्थ होगी। जानवर को हर साल एक बच्चे लेने के लिए जानवर का बॉडी स्कोर अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। बॉडी स्कोर के लिए उसका जो रिब केज है, आप ऐसे किसी का बॉडी स्कोर अच्छा है कि नहीं, उसके रिब केज से पता लगता है। आप उसका जो ये ऐसे रिब है, वो 3 रिब जो है वो स्पष्ट नहीं दिखनी चाहिए, मतलब दिखेगी, देहाती भाषा में कहते हैं हड्डी लखा हड्डी। हाँ, तो हड्डी ज्यादा नहीं दिखना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर हड्डी ज्यादा दिख रही है तो आप कितना भी मिनरल भी खिलाएंगे तो हीट में नहीं आएगी। बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि उसके लिए बॉडी में वो लेवल होना चाहिए एनर्जी का। इसलिए किसान भाइयों से तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप मिल्क मैक्स देते रहिए। जब गाय ब्याई हुई 6 महीने हो जाए तो 4 महीने हो जाए तो आप ये देते रहिए। थोड़ा मिनरल अलग से भी दीजिए, और ये मिल्क मैक्स की मात्रा थोड़ी बढ़ा दीजिए। उससे क्या होगा, एनर्जी जमा होगा और फिर वो गाभिन हो जाएगी जल्दी। जब गाभिन हो जाए और जो सूखे तो ट्रांजिशन फीड जरूर खिलाएं। बिल्कुल। 2 महीने। बिल्कुल। अच्छा, जैसे पशुपालन में आम धारणा क्या है सर कि दाना बाजार का लोग खिला रहे हैं, फिर ऊपर से प्रतिदिन मिनरल मिक्सचर्स दे रहे हैं, विटामिन दे रहे हैं, कैल्शियम डब्बा का डब्बा पिला रहे हैं। इसके पीछे एक और कारण है, क्योंकि किसानों के पास वैकल्पिक उत्तम क्वालिटी का फीड अवेलेबल भी नहीं है। अगर जैसे सपोज कीजिए कि आप बना रहे हैं, अगर आपका फीड कोई लगातार खिलाएगा तो उसको अलग से कुछ खास देने की जरूरत नहीं है, सिवा कीड़े की दवा। कीड़े की दवा। और आप सर लिवर टॉनिक पे थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है, बहुत सारे साइंटिस्टों से हमारी बातचीत होती रहती है, तो उनका कहना होता है कि जब आप मेस फीड खिलाते हैं तो थोड़ा सा ये कच्चा है, बॉइल्ड नहीं है, और पैलेट बॉइल्ड होता है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा लिवर टॉनिक का रोल हो जाता है। 3 महीने पे आप 5 दिन का कोर्स कराएं। तो इस पे आपका क्या मानना है सर? देखिए, कराने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं। नहीं, क्योंकि वो लीवर टॉनिक जो होता है, एक्चुअली लीवर में आप जान लीजिए कि लीवर खुद रिजेनरेट होता है। बिल्कुल। लीवर जल्दी खराब नहीं होता, रिजेनरेट होता है। तो उसके लिए वैसे बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अक्सर कीड़े की दवा देने के बाद आप पिला दीजिए तो एक अच्छा है। बट वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि आप मैस देते हैं तो आपको लीवर टॉनिक देना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर, आप आए, बड़ा अच्छा लगा, और आपने हमारे किसान भाइयों के लिए, दर्शकों के लिए अच्छी अच्छी जानकारी दी। तो मैं गौ ज्ञान विथ ब्रजेश में तो ब्रजेश हूँ ही, और इस कंपनी का मैं ओनर भी हूँ। तो हमारे इस आदर्श भूसारी फूड प्रोसेसिंग सेंटर में जो उत्पाद बन रहे हैं, आप तमाम किसान भाइयों से आग्रह है कि एक बार अपने पशुओं को खिलाएं। और एक मैं आग्रह दोबारा करूंगा कि आप 10 दिन ना खिलाएं, 5 दिन ना खिलाएं, तो फिर करबद्ध निवेदन है कि ना खिलाएं। अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं कि दूध की गुणवत्ता, दूध की मात्रा, तो इसके लिए आप मिनिमम 2 महीना खिलाएं। और खिलाएं। और दूसरी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सभी किसान भाइयों से कि उचित मात्रा में खिलाएं। जैसे अगर 1 लीटर दूध है तो 400 ग्राम के हिसाब से खिलाएं। अगर मान लीजिए कि 15 लीटर दूध होती है आपको गाय को, तो 6 केजी जरूर से जरूर ये खिलाएं। और प्लस बॉडी स्कोर के लिए भी सर तो देना पड़ेगा ना। हाँ, अब जैसे हरा चारा वगैरह होता है उस समय कुछ कम भी देते हैं तो काम चल जाता है। ऐसे 1.5 केजी फॉर हेल्थ के लिए देना पड़ेगा। बड़ी गाय है तो आप प्रॉपर मात्रा में दें, जैसा जैन सर ने बताया। और दूसरी आग्रह कि एक समय दें हमें, कि आप कम से कम 2 महीना दें, ताकि आप मिल्क की क्वालिटी और क्वांटिटी
को एब्जॉर्ब कर सके, उसको रीड कर सके। और दूसरी चीज कि अगर पूरा साइकिल एक साल का साइकिल आप हमको देते हैं, फ्रॉम काउ बूस्टर टू ट्रांजिशन फीड और मिल्किंग फीड, तब आप देख पाएंगे कि क्या कमाल है आदर्श भूसारी फूड प्रोसेसिंग के इन सभी उत्पादों का। इन्हीं आग्रह के साथ एक बार आपसे फिर दोबारा ये आग्रह कर रहे हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।